क्या कह रहे हो, इतिहास गलत बना दिया? बिल्कुल इतिहास मन गलत है। किसने लिखा? गलत किसने है। लिख दिया गलत? औरंगजेब अल्लाह वाला आदमी था और हम तो उनको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। नमाज की बात औरंगजेब पर आई, औरंगजेब को लेकर के बीजेपी उसके पीछे क्यों छुप रही है? हाँ। वो भी तो बताए ना। अपने 90 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट जो पूरी तरीके से जमीन में चला गया, धंस गया, औरंगजेब के सहारे शेयर मार्केट पहुंच गया। बीजेपी मुसलमानों के पीछे छुप रही है। अच्छा। ये बता रही है कि देखो देश में हिंदू और मुसलमान चल रहा है। असल बात नहीं बता रहे कि 90 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट गिर चुका है। वो भी तो बताइए आप। ये नमाज के सहारे औरंगजेब से होते हुए शेयर मार्केट पे पहुंच गए। अरे तो आप जो पूछोगे वही तो बताएंगे, जो इतिहास में लिखा है वही बताएंगे। ईद की क्या ठीक है थी? प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगा। तो वहां पर भोपाल में लोग कह रहे हैं कि साहब क्या दिक्कत है, हम तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। राहुल, आप संभल में मौजूद हैं, संभल में प्रशासनिक आदेश है, क्या वहां पर भी कुछ मुस्लिम ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो सड़क पर पढ़ेंगे, छत में पढ़ेंगे? पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं कि प्रत्युष की मैं, क्योंकि संभल जामा मस्जिद के ठीक सामने में हूँ। मैं जामा मस्जिद के एकदम बगल की जो मकान है, सटी हुई मकान है, आपको सामने जामा मस्जिद दिखा दूँ और जामा मस्जिद के बगल का जो एरिया है, संरचना है, उसको आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। छतों पे नमाज पढ़ने की, जामा मस्जिद के आसपास की नमाज पढ़ने की जो इजाज़त मांगी गई थी, कई कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से मना किया गया। और जिसमें खास तौर पे यदि देखा जाए, छोटे छोटे मकान हैं यहाँ पे, 50-50 गज के, 100-100 गज के मकान हैं। और वहाँ पर आप उनमें छतों का एरिया आप यदि देखें तो काफ़ी कम एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो छतें, छोटी छोटी छतें हैं यहाँ पर, उस पर पढ़ा गया, पढ़ने की इजाज़त मांगी गई है। पुरानी संरचनाएं भी हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने उस बिल्डिंग को भी दिखाएं कि पुरानी संरचनाएं भी हैं। और यदि संरचनाओं पे, यदि पुराने मकानों पर आप यदि दिखाते हैं, करते हैं वहाँ पे, तो हादसा होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि भीड़ इकट्ठा होती है, छतों पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो स्केप रूट जो होता है, कई बार यदि कुछ भी किसी तरीके का मानिए यदि कोई भी हादसा होता है तो स्केप रूट वहाँ पे नहीं रहता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पे मनाही की गई है। पुरानी संरचनाएं भी हैं, उन संरचनाओं की, पुरानी संरचनाओं की वजह से भी यहाँ पर मना किया गया। और एकदम ये खास तौर पे यदि बात किया जाए कि जामा मस्जिद के जस्ट सटे हुए ये पूरा का पूरा ये सटा हुआ इलाका है। ये आपको मैं सबसे ऊँची जो यहाँ की, वहाँ की मकान है, जो जामा मस्जिद से एकदम सटी हुई मकान है, उसके पास से ही आपको दिखा रहा हूँ। जामा मस्जिद का जो ग्राउंड एरिया, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, उस एरिया को भी कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पर भी आपको दिखाएं कि जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, जहाँ ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, जहाँ नमाज अदायगी करने के लिए लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। और उसके आसपास में, क्योंकि इन लोगों का जो बात कहनी है कि यदि सड़क पे हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो हमें छतों पर पढ़ने के लिए दीजिए। क्योंकि यदि जिस समय नमाज हो रही है और वहाँ पे भीड़ होती है, यदि जामा मस्जिद के अंदर में भीड़ होती है, तो उसके बगल के जितने जो छत हैं उसकी तरफ चेहरा करके और उसके बाद वहाँ पे आसपास में पढ़ सके। लेकिन क्योंकि एरिया छोटा है, छोटे छोटे मकाने हैं, छोटे छोटे छतों का एरिया है, तो यहाँ पर आखिर में कैसे यहाँ पर इजाज़त दी जा सकती है, कैसे पढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है? कई यहाँ बिल्कुल राहुल बिल्कुल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से दिखा रहे हैं तस्वीरें। राहुल, बिल्कुल करीब में हैं आप, जामा मस्जिद के ठीक बगल वाले शायद मकान में आप खड़े हैं और सब छत आप वहां पर दिखा रहे हैं, यानी कि जुमे की नमाज में यह छत खाली रहेगी? और जरूर, सीधे तौर पे यदि कहा जाए, जुम्मे के नमाज के समय ये छतें खाली रहेंगी। और मैं एक बार फिर से, क्योंकि पूरे एरिया को मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे के भी एरिया, सारे तरफ के एरिया को भी दिखा दें, कैमरा पर्सन दिखा दें कि ये इसमें ये इन छतों पे आपको जिस दिन जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी उस समय पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद रहेगा। हर एक एरिया पे यहाँ पर विजिल, चारों तरफ ये पुलिस कर्मियों का मैं बता दूं कि चारों तरफ अभी भी पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। लेकिन छतों पर भी कल यदि जुमे की नमाज जब पढ़ी जाएगी, अलविदा की नमाज जिसकी बात कही जाए, तो उस समय, या ईद की नमाज जब पढ़ी जाएगी, संभवतः माना जा रहा है कि 31 तारीख को ईद होगी यहाँ पे, तो उस दिन सारे पुलिसकर्मी यहाँ पे चारों तरफ रहेंगे। किसी भी तरीके का वो इंसिडेंट देखने को न मिले जो कि नवंबर में इंसिडेंट देखने को मिला था, उस तरीके की इंसिडेंट न देखने को मिले, इसकी पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारी। और यहाँ पे पीएससी के जवान चारों तरफ तैनात हैं, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान चारों तरफ तैनात हैं। मुस्तैदी से आप यदि देखें, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात हैं। लेकिन इस पूरी संरचना को प्रत्युष जरूर देखना जरूरी है, क्योंकि एकदम जामा मस्जिद के सटे हुए एरिया पे ही हम लोग हैं, बगल के मकान के ही हम लोग उस पे छत पर से खड़े होकर के और आपको ये पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें
ये देखना जरूरी है कि आखिर में आप यदि छतों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त मांग रहे हैं तो आखिर में एरिया कितना बड़ा है, कितनी बड़ी। और एक और चीज़ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस मकान को भी आप जैसे दिखाइए, आप सबसे बहुत पुरानी मकान है, यदि आप उस मकान के ऊपर में भीड़ यदि इकट्ठा होती है और ये किसी तरीके का कोई हादसा है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधे तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। बगल की मकान एक जामा मस्जिद के ठीक सामने ये जो दुकान है, दुकान के साथ में ये मकान को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रत्युषीय, इसकी भी आप संरचना देखिए। देखिए ये पूरा का पूरा, और आपको जो जामा मस्जिद का छत भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, ये पूरा छत का एरिया है जामा मस्जिद का, जिस पे नमाज अदायगी होती है। जो एरिया नमाज अदायगी का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे नमाज अदायगी होती है मस्जिद का। आप यदि राहुल आप तस्वीर दिखाते रहिए। और एक बात और बताइए कि घर की छतों पर नमाज अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो जामा मस्जिद की छत दिख रही है, क्या छत पर नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती है? नहीं, देखिए छत पे नमाज हो सकती है, लेकिन जो गुंबद एरिया है, गुंबद एरिया के पास में नमाज नहीं हो सकती है। देखिए दो एरिया आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दोनों एरिया को दिखाएं। सामने का एरिया जो आप दिखाई दे रहा है, ये टेंट वाला इलाका जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसको कवर कर दिया जाएगा, यहाँ पे नमाज होगी। जो सामने दिखाई दे रहा है ये नमाज अदायगी का जगह है जहाँ पे नमाज अदायगी होगी। लेकिन जो मस्जिद के सामने की भी, मैं मस्जिद के ऊपर का गुंबद के जस्ट बगल का आपको यदि देखें तो वहाँ नमाज अदायगी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर गुंबद एरिया है, उस जगह पे नमाज अदायगी नहीं होगी। लेकिन जो ग्राउंड एरिया है, ग्राउंड एरिया मस्जिद के ठीक सामने का ग्राउंड एरिया, वहाँ पे होगी। और आप अभी भी इस समय देख रहे होंगे टेंट लगना शुरू हो चुका है।